हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो DCR इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट आता है स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन। ये स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन एंटीबायोटिक है। ये इंजेक्शन कौन से पशुओं को नहीं लगाना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर शॉर्ट में बताया जाएगा कि इस तरह की स्थिति यदि पशु में देखने को मिले तो इस इंजेक्शन को पशुओं में नहीं लगाना चाहिए। वीडियो को स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नहीं जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर बहुत ही सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। वैसे भी जो नए प्रैक्टिशनर है वो इस तरह के कमेंट्स भी करते हैं कि सर DCR इंजेक्शन कौन से पशुओं को न लगाएं या जो लगाना चाहिए उसके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। किस तरह की बीमारी में कितनी डोज कौन से पशुओं को दें, ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलेगा। लेकिन किस तरह की स्थिति यदि पशुओं में देखने को मिले तब ये इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो क्रोनिक स्टेज यानी लंबे समय से यदि पशु बीमार चल रहे हैं, यानी लंबा समय पशु ले चुका है, बीमार है, और उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना है। लंबे समय से पशु बीमार चल रहा है तो उसमें इस एंटीबायोटिक इंजेक्शन का प्रयोग भूल कर भी न करें। इसी के साथ यदि पशु में जिस प्रकार से डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी की कमी आ जाती है, पानी की कमी आ गई, डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी जिन पशुओं में ब्लड के अंदर पानी की कमी या ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो उस स्थिति में इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसको ध्यान में रखना है। साथ में कई बार देखा होगा कि जिन पशुओं में ये रिएक्शन, मैंने बहुत सी वीडियो में बताया कि ये पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक हैं जो कि रिएक्शन करती हैं। कई ऐसे पशु, सभी पशुओं में नहीं करती, लेकिन जिन पशुओं को यदि आप ये इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बाद में यदि ये रिएक्शन कर जाता है, पशुपालक कहता है कि पशु उठ रहा है, बैठ रहा है, कूद रहा है, या पशुओं में जगह जगह पर चकत्ते से हो गए हैं, तो उस तरह के पशुओं को वापस इस इंजेक्शन को रिपीट नहीं करना चाहिए। वैसे यदि छोटे बछड़े हैं तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग अवॉइड करना चाहिए, या जो कर रहे हैं तो उनके साथ आप जब भी यदि इस इंजेक्शन का यदि प्रयोग करते हैं तो रिएक्शन न करे, इसके लिए आप CPM इंजेक्शन, क्लोरफेनेरमाइन मेलेट इंजेक्शन यदि पशुओं को साथ में लगा देते हैं तो इस इंजेक्शन का जो रिएक्शन का असर है वह दिखाई नहीं देता है। तो लगभग जो वेटेरिनियन है वह साथ में इस इंजेक्शन का, साथ में CPM इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तभी कई ऐसे पशु हैं उनमें इस तरह के लक्षण हमें कम देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि जिनमें CPM इंजेक्शन का भी प्रयोग नहीं किया गया, ये इंजेक्शन प्रयोग किया गया, तो उसमें कई ऐसे पशु हैं जो रिएक्शन कर जाते हैं। सभी में नहीं, बहुत कम पशुओं में देखने को मिलता है। इसी के साथ कई बार पशु इस प्रकार से होते हैं, जैसे दूध देने वाले पशु होते हैं, ज़्यादातर गायों में नहीं, भैंस के अंदर, गाय में कम दिक्कत देखने को मिलती है। गाय तो ऐसा है कि बहुत कम इस तरह की दिक्कत है कि उसका दूध कम होता है। लेकिन भैंस के अंदर यदि आप बफेलो में इस इंजेक्शन का यदि प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से ये DCR 5 ग्राम है, भैंस को यदि आपने लगा दिया किसी तरह, तो ये दूध कम कर देता है, सुखा देता है। हालांकि 2 से 4 दिन बाद में वापस दूध हो जाता है, ऐसा नहीं है कि, लेकिन 2 से 4 दिन के लिए पशुओं का दूध है वह कम हो जाता है। कई तो इस तरह की भैंस देखी गई है फील्ड के अंदर, वह तो बहुत ही कम दूध कम कर लेती हैं, जिससे पशुपालक बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं कि आपने इस तरह का कौन सा इंजेक्शन लगा दिया जिससे पशुओं का दूध भी जल गया और भैंस तो ठीक हुई, ठीक, भैंस का दूध और ख़राब हो गया, यानी कम हो गया। तो आप उस स्थिति में कोई भी यदि दूध बीमार है तो उस स्थिति में आप मल्टीविटामिन इंजेक्शन का प्रयोग साथ में ज़रूर करवाना चाहिए। कोई भी एंटीबायोटिक इंजेक्शन प्रयोग करें जिससे कि पशुओं में दूध कम न हो और स्ट्रेस में न जाए। देखो, इस तरह की 3-4 जो 4-5 मैंने बताएं, इस तरह के सिम्टम्स यदि पशु में देखने को मिल रहे हैं तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और उस तरह के पशुओं में लगाना भी नहीं चाहिए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटेरिनियन है, उनके साथ शेयर करें, क्योंकि जो नए वेटेरिनियन उनको अभी तक इतना प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। तो आप इस तरह की फील्ड में जाते समय पहले इसका नॉलेज लें, फिर उतरें, या कोई भी इंजेक्शन लगा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।